देखिए स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम Good लोग क्लास afternoon, sir. प्रारंभ कर रहे हैं। अपना अपना म्यूट कर लीजिए। लास्ट में क्वेश्चन आंसर का जब सेशन होगा तब वहां पर अनम्यूट करिएगा, जो भी डाउट्स होते हैं उनके डिस्कशन के लिए। आज क्लास है बीएससी योग फर्स्ट सेमेस्टर एंड पीजी डिप्लोमा, दोनों की कंबाइंड क्लास है। पेपर का नाम फाउंडेशन ऑफ योग, और टुडे क्लास टाइटल इज श्रीमद् भगवद गीता योग वशिष्ठ एंड नारद भक्ति सूत्र में योग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ योग इन श्रीमद् भगवद गीता योग वशिष्ठ एंड नारद भक्ति सूत्र। इसके अंतर्गत हम क्रमशः अलग अलग ग्रंथों में योग की अवधारणा को देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में योग की अवधारणा क्या है, योग वशिष्ठ में योग की अवधारणा क्या है, और फिर नारद भक्ति सूत्र में योग की अवधारणा क्या है। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता में योग की अवधारणा को देखते हैं। गीता में योग को परिभाषित करने के लिए 3 सूत्रों का उल्लेख किया गया है। उसमें से प्रथम दोनों सूत्र दूसरे अध्याय में हैं और तीसरा सूत्र छठे अध्याय में। छठे अध्याय में योग की प्रॉपर टेक्निक भी बताई गई है कि योगाभ्यास कैसे करना चाहिए, शारीरिक दशा क्या होनी चाहिए, क्या क्या उसमें और आवश्यक शर्तें हैं। तो सबसे पहले आइए योग की परिभाषा को मुख्य तौर पर हम देखते हैं। तीनों ग्रंथों में योग को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो योग में पहली योग की जो डेफिनेशन है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, जिसको कहा गया है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 48वां 48 श्लोक संख्या है, जहां पर यह कहा गया है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। तो योग क्या है? समत्व है। किसका समत्व? मन का, चित्त का। किस तरह से? जैसे सामान्य दशा में क्या होता है कि हमारा लौकिक जीवन में, देखिए इसमें 2-3 शब्द है, उनका मीनिंग समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। आसक्त, पहला वर्ड देखिए हिंदी ट्रांसलेशन में, आसक्त। आसक्त मतलब क्या होता है? आसक्ति का उल्टा होगा अनासक्ति। आसक्त मीन्स राग, आसक्त मीन्स अटैचमेंट, आसक्त मीन्स भोगों की इच्छा। तो आसक्ति को त्याग कर जो इंद्रिय जनित विषयों का भोग है उनको त्याग कर, अनासक्त मीन्स उनसे अटैचमेंट खत्म करके, तो आसक्ति का उल्टा है अनासक्ति होगा। हम इसको कहें आसक्ति को त्याग कर, या ये भी कह सकते हैं अनासक्ति होकर, अनासक्ति भाव में, तथा और सिद्ध असिद्ध में। सिद्ध और असिद्ध का मतलब क्या है कि वो सारे कार्य जो हमारे अनुकूल होते हैं उनको हम बोलते हैं भाई इस कार्य में हमारी सिद्धि हो गई, जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं सफल होना। तो सिद्धि का अर्थ क्या है? हमारे अनुकूल होने वाले कार्य, और असिद्धि जो हमारे प्रतिकूल होते हैं कार्य, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होते। तो हमारे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में तरह के कार्यों में तू समान बुद्धि वाला हो जा। कैसे? जैसे योग वाला में स्थित हुआ व्यक्ति जो है
वो समान बुद्धि वाला रहता है। यानी कि योग की विशेषता क्या है कि जो व्यक्ति योग की अवस्था में जब रहता है या योग की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि में एक ही जैसा रहता है, उनसे अप्रभावित रहता है। वह अनासक्त की स्थिति में रहता है, वह आसक्त की स्थिति में नहीं रहता है। यानी सांसारिक विषयों के प्रति उसकी जो डिजायर है, उसका जो लगाव है, उसका जो अटैचमेंट है, उसकी जो चाह है वह नहीं रहती है, उसका वह त्याग कर देता है या उससे वह त्याग हो जाता है और वह सिद्धि असिद्धि में एक ही जैसा रहता है। और ऐसी स्थिति को ही योग कहा गया है। कौन सी स्थिति? जिस स्थिति में मन चित्त और मन सफल और असफल दोनों में एक ही जैसा रहे, इस अवस्था को क्या कहा गया है? योग कहा गया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तू उसी अवस्था को धारण कर और उस अवस्था को धारण करके क्या कर? कर्म कर, क्योंकि ऐसे कर्म अकर्म हो जाएंगे और ऐसे कर्मों का कोई भी फल नहीं होगा। इसका मतलब कर्म दो प्रकार से होते हैं। एक कर्म होते हैं जिसमें हमारी आसक्ति होती है, उस कर्म के फल से हम प्रभावित होते हैं। अगर वो हमारे अनुकूल है तो हम उससे प्रसन्न हो जाते हैं, अगर वो हमारे प्रतिकूल उसका परिणाम आया तो हम उससे क्या होते हैं? दुखी होते हैं। तो अगर इन सब से रहित होकर के कर्म किया जाए, कोई भी ऐसा कर्म जिसमें आसक्ति ना हो, अनासक्ति हो, जिसकी सफलता और सफलता जो भी परिणाम आए वह हमें प्रभावित ना करे, तो वो सारे कर्म क्या कहलाएंगे? वो सभी कर्म कहलाएंगे कर्म योग के द्वारा होने वाले कर्म। और ऐसे कर्म बंधन का कारण नहीं बनेंगे और यह कर्म करने की स्थिति जो होती है जिस भी व्यक्ति में होगी, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? योगी कहलाएगा। वह व्यक्ति योगस्थ, योग की स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति कहलाएगा, योगस्थ कहलाएगा, योग में स्थित हुआ कहलाएगा। योग में स्थित हुआ मीन्स योगी। तो इस अवस्था को योग कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को योग कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को योगी कहते हैं और इस अवस्था को योग कहते हैं। कौन सी अवस्था? जिस अवस्था में व्यक्ति आसक्ति को त्याग देता है और आसक्ति को त्याग करके जब कर्म करता है तो उस कर्म की सिद्धि और असिद्धि दोनों में एक जैसा समान बुद्धि रहता है, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इट इज डेफिनेशन ऑफ कर्मयोग। ये कर्मयोग की परिभाषा है। कर्मयोग की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, इसी के तुरंत एक सूत्र छोड़ करके 50वें सूत्र में है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मद् योगाद युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और अपुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इसी संसार में, इसी लोक में वो पुण्य और अपुण्य दोनों को त्याग देता है, क्योंकि जो पुण्य है ये भी बंधन का कारण है और जो पाप है ये भी बंधन का कारण है। पुण्य से क्या होता है? पुण्य से हमें अनुकूल फल मिलता है, सुख के रूप में उसका परिणाम आता है, और पाप कर्म का परिणाम दुख के रूप में आता है। लेकिन दोनों क्या होते हैं? फलदायी होते हैं, फल देने वाले होते हैं, और जिनसे फल मिलेगा उनको भोगना पड़ेगा और यह भोग ही बंधन का कारण है। कोई भी ऐसा कर्म जो कर्म फल देगा, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, वो क्या होगा? बंधन का कारण बनेगा। लेकिन अगर कर्म ऐसा हो जो पाप और पुण्य से रहित हो तो उसका कोई फल नहीं होगा, और अगर फल नहीं होगा तो वह कर्म कैसा कहलाएगा? वह कर्म योग कहलाएगा। यानी कर्म योग का मतलब क्या हुआ? कर्म योग का मतलब ऐसा कर्म जो कर्म फल देने वाला ना हो, किसी भी तरह का, अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म, वह किसी भी प्रकार का फल देने वाला ना हो, निष्फल हो, ऐसे कर्म को हम कर्मयोग कहते हैं, और यही कर्मयोग की कुशलता है। तो कर्मयोग किसको कहते हैं? कुशलता पूर्वक किए गए कर्म को कर्मयोग कहते हैं। कुशलता का अर्थ क्या है? ऐसा कर्म जो बंधन का कारण न बने। बंधन का कारण कौन सा कर्म नहीं बनता है? वह कर्म जो फल नहीं देता है। इसलिए इसके उपाय को बताया गया है कि अगर बुद्धि सम अवस्था में हो जाए, जिस पुरुष की बुद्धि सम अवस्था में हो जाए, ऐसा व्यक्ति
पाप और पुण्य इन दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, क्योंकि समबुद्धि हुई तो ये दोनों अपने आप छूट जाते हैं। और फिर इस अवस्था में पहुंचा व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह कर्म कुशलता पूर्वक होते हैं। कुशलता पूर्वक क्यों होते हैं? क्योंकि उन कर्मों का कोई फल नहीं होता है, उनके फलों का वह त्याग कर देता है, और फिर ये कर्म कर्मयोग की अवस्था कहलाते हैं। ये कर्म कर्मयोग कहलाते हैं। ये कर्म योग को पहुंचाने वाले कहलाते हैं। ये कर्म योग की अवस्था में हुए कर्म कहलाते हैं। ये दो डेफिनेशन हो गई। जो भी आपको इसमें क्वेश्चन या शंकाएं हो रही हो अपना नोट करते रहिएगा, लास्ट में इनको देखेंगे। तीसरी परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता की 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में। तो पहली दूसरे अध्याय के 48 में, और दूसरी डेफिनेशन वो भी 48 के 50वें सूत्र में। समत्र योग की डेफिनेशन आई है 48वें सूत्र में, और कर्मा योगा कर्मस कौशलम कर्म की जो डेफिनेशन है वो 50वें सूत्र में। दोनों कर्मयोग से संबंधित हैं। और तीसरी जो डेफिनेशन है योग की वो आई है 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में, जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर योग को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तम विद्याद दुख संयोग वियोग योग संगीतम स निश्चयेन योतव्यो योगी अनिर्वण्य चेतसा। अर्थात दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तो योग क्या है? दुख रूपी संसार के संयोग से जो रहित अवस्था है वह उसका नाम क्या है? योग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला तो मतलब ये संसार जो है दुख रूप है। दूसरा, इससे संयोग करते हैं तो हमको भी दुख होता है। तीसरा, इस संसार से संयोग रहित जो अवस्था है वही दुख की अवस्था है। तो क्या किया जाए? संसार से परित्याग कर दिया जाए। और क्या फिर मृत्यु योग की अवस्था है? नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है। दुख रूप संसार के संयोग से रहित की अवस्था का मतलब है कि मानसिक रूप से इनमें संलिप्तता ना हो। इसी संसार में रहते हुए, इसी समाज में रहते हुए जो हम मन से अटैचमेंट वाला संसार बनाते हैं वह अटैचमेंट युक्त ना हो करके उस अटैचमेंट से रहित, उस संयोग से रहित, उस राग से रहित जो अवस्था है उसका नाम योग है। यानी कि क्योंकि मृत्यु के बाद भी संसार थोड़े छूटता है, संसार तो रहता ही रहता है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां सब साथ जाती हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त सब साथ रहता है। मृत्यु के बाद केवल पंच भौतिक शरीर ही तो छूटता है, तो संसार साथ ही रहता है। और उसमें इच्छाओं को भोग की सामर्थ्य नहीं होती, इच्छाएं उसमें भी रहती। तो दुख रूप संसार से संयोग से रहित जो अवस्था है उसका नाम योग है। इसका मतलब यह है कि जो हम मानसिक संसार बनाते हैं, इस मानसिक संसार को हम अगर संयोग खत्म कर दें, मानसिक संसार से जो संयोग है, मन से जो संयोग है, वह संयोग अगर हम खत्म कर दें तो इसी संसार में शरीर के साथ रहते हुए भी, शरीर का संसार से संयोग रहते हुए भी मानसिक संयोग जब खत्म हो जाता है तो वही अवस्था योग की अवस्था कहलाती है। और उसको प्राप्त करने के लिए बिना उगताए बहुत ही धैर्य से, क्योंकि इन सब साधनाओं में किसी प्रकार की भी प्रगति में धैर्य जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो बिना उगताए हुए धैर्य के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार योग की 3 डेफिनेशन श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई हैं। तीनों बहुत ही व्यवहारिक हैं और तीनों डेफिनेशंस एक तरह से एक ही अवस्था को बताई गई हैं। और वह अवस्था क्या है? वह एक ऐसी अवस्था है कि संसार में कर्म तो करें लेकिन उस कर्म से अटैचमेंट ना रखें और उसको भगवान को समर्पित कर दें। भगवान को समर्पित करते हुए जब कर्म करते हैं तो ये मान कर चलते हैं कि कर्म मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। किसका कर्म था? भगवान का था। किसने करवाया? भगवान ने कराया। और किसके लिए हुआ? भगवान के लिए हुआ। तो पाप और पुण्य जो भी होगा वो किसका होगा? भगवान का। उसका फल किसका होगा? भगवान का होगा। मैं तो निमित्त मात्र था। जैसे किसी ने सामान दिया, पैसा दिया, कहा जाइए उस दुकान से सामान ले आना, उसको मेरा नाम बता देना, जो भी दे देगा वो ठीक मेरी बात हो गई। तो आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने गए, सामान लिया, पैसा दिया, लाके दे दिया, भैया तुम जानो। तो सामान में लाया, लेकिन सामान क्या था, सामान कितना था, सामान खराब था, अच्छा था, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो दोनों लोग, मुझसे कोई मतलब ही नहीं।
मुझे उनका कार्य करना है, उनके आदेश का पालन करता हूँ, इसलिए मैंने वो कार्य कर दिया। आपकी जिम्मेदारी क्या हो गई? खत्म हो गई, कम हो गई। तो जो भक्ति योग है वो कर्म को इसी दिशा में ले जाता है। हम मान के चलते हैं कि सब कुछ परमात्मा का ही संसार है, परमात्मा ही का ही शरीर है, और मैं उसकी सेवा इन कर्मों के माध्यम से उसकी सेवा कर रहा हूँ, और एक एक प्रत्येक मोमेंट उसी के लिए कर रहा हूँ, उसी के आदेश से कर रहा हूँ। तो ये भक्ति योग हो जाता है। भक्ति में योग कर्म योग का जब सम्मिश्रण होता है तो ये कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तो वो भक्ति योग हो जाता है। कर्म योग और भक्ति योग का बहुत साथ है, और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। कर्म योग भक्ति योग का पूरक है, भक्ति योग कर्म योग का पूरक है। और जब कर्म योग हम पूरा का पूरा कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं फल से, तो वो जितनी भक्ति प्रबल होगी उतना ज्यादा कर्म हम भगवान को समर्पित कर पाएंगे उतनी प्रबलता से। और बिना प्रबलता से समर्पित किए उसका जो है वो लाभ नहीं मिलना है। तो भक्ति योग का जो चरमोत्कर्ष होता है वो कर्म योग की सहायता से होता है, और कर्म योग का चरमोत्कर्ष भक्ति योग की सहायता से होता है। कर्म योग का चरमोत्कर्ष क्या है कि भाई कर्म कुछ भी करो, लेकिन वो कर्म क्या करें? फल न दें। किसी को कर्म की कुशलता कहा गया है। तो फल कब नहीं देंगे? जब आप वो पूरा का पूरा कर्म और फल सब भगवान का मान के करोगे, आपका रहेगा ही नहीं, तो वो कर्म बंधन का कारक नहीं बनेंगे। और जो कर्म बंधन का कारक न बने उन्हीं कर्मों को कर्मयोग कहा जाता है। और उन्हीं जिस प्रकार से वो कर्म करते हैं वो प्रकार जो है वो कुशलता पूर्वक कहलाता है। यानी कि कोई काम कुशलता पूर्वक हुआ कि नहीं हुआ, इसका पैरामीटर है कि वो कर्म बंधन का कारक बना कि नहीं बना। अगर कोई कर्म बंधन का कारक नहीं बना तो वह कुशलता पूर्वक हुआ और वही कर्म योग कहलाएगा। और अगर वह बंधन का कारक हुआ तो वह अकुशलता पूर्वक हुआ, कुशलता पूर्वक नहीं हुआ, और वह योग की कैटेगरी में नहीं है। तो इस तरह से गीता में हमने योग के संदर्भ को देखा कि श्रीमद् भगवद गीता योग के संदर्भ में क्या कहती है। तीन परिभाषाएं गीता में दी गई हैं। जो तीन सूत्र थे उनका तीन का निष्कर्ष यह है: सिद्ध और असिद्ध में समान बुद्धि रहने वाला समत्रूप योग है, कर्म की कुशलता का नाम योग है, और दुख रूप संसार से के संयोग से रहित अवस्था का नाम योग है। तीनों की व्याख्या आपने सुन ली, तीनों की व्याख्या हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे। योग वशिष्ठ में योग की क्या अवधारणा है। योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है, जब भगवान श्री राम योग वशिष्ठ के आश्रम में गए थे तो भगवान ने योग को लेकर के और कुछ मूलभूत आध्यात्मिक प्रश्नों को लेकर के उनसे जो संवाद हुआ, और भगवान ने जो प्रश्न पूछे वशिष्ठ जी से, गुरु वशिष्ठ से, और वशिष्ठ ने जो उनके उत्तर दिए, उसी को योग वशिष्ठ में उल्लेखित किया गया है। तो ये जो हम योग का कॉन्सेप्ट अभी योग वशिष्ठ ग्रंथ के अनुसार पढ़ने जा रहे हैं, तो इट इज डायलॉग बिटवीन भगवान राम और योग गुरु गुरु वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ और भगवान राम के बीच का ये संवाद है। तो उसमें योग के बारे में भी उन्होंने प्रश्न पूछा, तो योग को उन्होंने परिभाषित करते हुए क्या कहा? योग क्या है? संसार सागर के पार उतरने का नाम योग। ये किसकी डेफिनेशन है? योग वशिष्ठ के अनुसार है। योग वशिष्ठ के अनुसार या गुरु वशिष्ठ के अनुसार, ये योग वशिष्ठ ग्रंथ के अनुसार, वशिष्ठ गुरु का नाम है और योग वशिष्ठ ग्रंथ का नाम है। तो योग वशिष्ठ ग्रंथ के अनुसार या गुरु वशिष्ठ के अनुसार जो योग की डेफिनेशन है उसका नाम क्या है? संसार सागर के पार उतरने का नाम योग है। दूसरा बात ये इसको समझाने के लिए क्या कैसे व्याख्या कर रहे हैं? परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन हैं उनको ज्ञान योग कहा गया है, और उसी को योग कहा गया है। परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन है, तो क्या साधन है? इसका मतलब ज्ञान साधन है। किसका ज्ञान? ब्रह्म का ज्ञान। तो जो ब्रह्म का ज्ञान है उसे ज्ञान कहा गया है, और वही क्या है? वही उसका जो ज्ञान है वही उसी से मोक्ष हो सकता है, और वही योग है। यहाँ पर योग के दो प्रकार उन्होंने बताए हैं। उसके पहले देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? संपूर्ण संसार ब्रह्म ही है, मैं भी ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार अपने को ब्रह्म में अर्पण कर देने को ब्रह्म अर्पण कहा गया है। और संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को ज्ञानियों ने संन्यास कहा है।
योग के दो प्रकार इन्होंने बताए हैं, एक परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और एक प्राण निरोध। प्राण निरोध का जो संबंध है पतंजलि की जो चित्तवृत्ति निरोध वाला जो डेफिनेशन है उससे ये कनेक्ट है। और लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्य है वो क्या है, ब्रह्म का ज्ञान है। और वहां पर योग सूत्र में जो लक्ष्य है वो क्या है, योग का लक्ष्य क्या है, प्रकृत पुरुष भेद ज्ञान है। ये मेजर डिफरेंस है। अब आगे बताते हैं, यद्यपि शास्त्रों में योग शब्द से उपयुक्त दोनों ही प्रकार कहे गए हैं, परंतु प्राण निरोधक अर्थ के रूप में योग अधिक प्रसिद्ध है। ये दोनों का रेफरेंस दे रहे हैं कि ये दो योग के जो डेफिनेशन है, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोध, ये शास्त्रों में इन दोनों का उल्लेख है, लेकिन प्राण निरोध अर्थ के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध योग जो योग के डेफिनेशन है वह अधिक प्रसिद्ध है। ये दोनों एक ही फल देने वाले हैं, यानी दोनों में कोई भी, चाहे परमात्मा का यथार्थ ज्ञान वो ज्ञान योग का कॉन्सेप्ट है, ये कर्म योग का पतंजलि का कॉन्सेप्ट है। तो अष्टांग योग जिसको कहते हैं उसी को राजयोग भी कहते हैं। ये दोनों एक ही फल देने वाले हैं। साधकों में किसी के लिए प्राण निरोध साधन असाध्य, तो किसी साधक के लिए आत्म विषयक ज्ञान का साधन असाध्य हो सकता है, परंतु मैं तो परमात्म विषयक ज्ञान के साधन को ही सुसाध्य मानता हूँ। यहाँ पर योग वशिष्ठ स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई योग के दो मार्ग हैं, दोनों का ग्रंथों में उल्लेख है, दोनों प्रमुख हैं, दोनों मेन हैं, दोनों में से किसी का भी अनुसरण किया जा सकता है और किसी का भी अनुसरण करो, दोनों से एक ही फल की प्राप्ति होती है, एक ही परमात्मा का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन और किसी के लिए एक साधन उपयुक्त हो सकता है, दूसरा अनुपयुक्त हो सकता है, किसी के लिए दूसरा उपयुक्त हो सकता है, पहला अनुपयुक्त हो सकता है। तो ये अपनी व्यक्तिगत जो है वो एक तरह से ओपिनियन हो सकती है या व्यक्तिगत उसका विचार हो सकता है। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, योग वशिष्ठ का कहना है कि मेरा जो व्यक्तिगत विचार है वो परमात्म विषय ज्ञान के साधन को ही मैं अधिक सुसाध्य मानता हूँ, अधिक उपयुक्त मानता हूँ। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं योग वशिष्ठ ज्ञान योग को, जैसे शंकराचार्य ज्ञान योग के पोषक हैं, ज्ञान योग को मुख्य मानते हैं, तो योग वशिष्ठ भी कहीं ना कहीं उधर ही जा रहे हैं। लेकिन इनकी विशेषता उनसे शंकराचार्य से अलग हटके इस रूप में है कि ये दोनों को बराबर महत्व दे रहे हैं और कह रहे हैं दोनों साधन ठीक हैं, किसी भी साधन से योग को प्राप्त किया जा सकता है। योग वशिष्ठ में साधना विधि देखिए, योगाभ्यास की साधना विधि किस तरह से बताया गया है। तो ये बता रहे हैं, योग से मोक्ष पर्यंत सभी संपत्तियों को सुख साध्य बनाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मोक्ष जब तक नहीं मिल रहा है तब तक भी जो भी हमारी संपत्तियां हैं, जो भी हमारे साधन हैं, वो योग के द्वारा उनको सुसाध्य सुख साध्य बनाया जा सकता है। उनसे जो हम कष्ट विभिन्न प्रकार का उठाते हैं इसी संसार में रह के, संसार में जो कष्ट उठाते हैं वो कहते हैं नहीं, उनको हम सुख साध्य बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट योग वशिष्ठ का है, जो ये मानते हैं कि जब योग प्राप्त होगा तब प्राप्त होगा, मोक्ष जब प्राप्त होगा तब प्राप्त होगा, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होता है तब तक हम इन संपत्तियों को सुख साध बना सकते हैं। इनसे जो कष्ट हमें मिलता है उन कष्टों से बच सकते हैं और हम इनसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। योग साधना के विषय में बताते हुए योग वशिष्ठ कहते हैं, साध्य अर्थ से भिन्न पदार्थों की वासनाओं का त्याग करके गुदा आदि संकोच के द्वारा सिद्धादि आसन, काया मस्तक और गर्दन की समता, निश्चलता तथा नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करना आदि शास्त्रोक्त क्रियाओं से, भोजन और आसन की पवित्रता से, भली भांति योग शास्त्र में के परिशीलन से, उत्तम आचरण से, सज्जनों के संग से, सर्व त्याग से, सुखासन में बैठकर कुल काल तक प्राणायाम के अभ्यास से, क्रोध लोभ आदि के सर्वथा त्याग से तथा भोगों के त्याग से एवं रेचक पूरक और कुंभक का अच्छी तरह से अभ्यास हो जाने पर, प्राणों पर पूर्ण प्रभुत्व हो जाने से योगी के पांचों प्राण उसी प्रकार उसके अधीन हो जाते हैं जिस तरह राजा के सेवक राजा के बस में हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक सार संक्षेप में पूरा योग का कॉन्सेप्ट योग वशिष्ठ में बता दिया गया है। पहला पॉइंट ये जो कहा गया है वो जो है बंध से संबंधित है, गुदा आदि के संकोच के द्वारा सिद्धादि आसन, काया
तो यहाँ गुदा आदि के संकोच की जो प्रक्रिया बताई गई है बंध की प्रक्रिया है, और आपको एक दिन बंध का मैंने अभ्यास बताया भी था, जिसमें और इसका वीडियो भी ज्ञान संचय पे डाला गया है, बंध की प्रैक्टिस कैसे करें, टेक्निक कैसे क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें चारों बंधों का उल्लेख है। तो ये गुदा का संकुचन है वो मूल बंध कहलाता है। सिद्धाध्यासन, तो सिद्धाध्यासन का मतलब जो भी आसन के कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ हैं, सिद्धासन को सभी मानते हैं। सिद्धासन फिर उसके बाद आसनों में कोई 1 मानता, कोई 4 मानते, कोई 32 मानते, कोई 15 मानते, कोई 84 मानते, कोई 4 मानते, सबकी संख्या अलग अलग है, लेकिन सिद्धासन सभी मानते हैं। तो सिद्धासन जो है ये जो एक मानता है वो भी सिद्धासन मानता है। तो ये सिद्ध आसन जो है या सिद्ध आसन के अतिरिक्त अन्य भी जो आसन हैं जिनकी यह विशेषता हो कि वह आसन जब करें तो काया यानी कि शरीर, मस्तक और गर्दन ये तीनों निश्चल, निश्चल मीन्स उसमें गतिहीन अवस्था, गतिरहित अवस्था, ये सब एक सिधान में आ जाए, समता में आ जाए, एक सिधान में आ जाए। और ये गीता में भी यही बात कही गई है, और अन्य ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि भाई योग ये जो ध्यान करना है या प्राणायाम करना है तो ध्यानात्मक आसन के किसी भी ध्यानात्मक समूह के जो आसन हैं उसमें किसी में भी बैठ के करिए। तो ध्यानात्मक समूह के जो आसन होते हैं उनका यही गुण होता है कि उसमें जो शरीर है, मस्तक है, गर्दन है, ये सब एक शरीर एक सिधान में हो जाते हैं। दूसरा, शरीर निश्चल हो जाता है, शरीर में गति नहीं होती, और सबसे ज़्यादा उसी आसन में बैठा जा सकता है देर तक। बाकी दूसरे आसनों को करने से जो ध्यानात्मक समूह के आसन हैं उनमें स्टेबिलिटी आती है। इस दृष्टिकोण से दूसरे आसनों की भी उपयोगिता है। तो इस तरह से बैठें, गर्दन नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को स्थिर करें। इसके अलावा और भोजन, मिताहार का कॉन्सेप्ट है योग ग्रंथ में, जिसमें भोजन की शिक्षा दी है। आसन की पवित्रता यहाँ जो स्थान है जहाँ पर आप अभ्यास कर रहे हैं, जो बिछावन है, ये सब है। और योग शास्त्र के जो उत्तम आचरण दिए गए हैं यहाँ पर यम नियम की पूरी बात हो जाएगी। सर्व त्याग से सुखासन में बैठकर, सुखासन मीन्स जिसमें आप आराम से बैठ सकें, कुल काल तक, यानी प्राणायाम का लंबा अभ्यास करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर योग का जो एक समग्र प्रशिक्षण है उसको सारांश में यहाँ पर योग वशिष्ठ में पूरा इस उसमें बता दिया गया है। और इसको करने से फिर क्या होगा, प्राणों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अभी क्या होता है, अभी प्राण हमारे सब अपने मन से काम कर रहे हैं, तो जिसको जिधर जाना है उधर जाता है, प्राण हमारे वश में नहीं है होते हैं। इसलिए हमें लौकिक जगत की ढेर सारी समस्या, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ढेर सारी समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य का आधार क्या है, प्राण। प्राण से ही ये शरीर संचालित है। प्राण जिस हिस्से में नहीं पहुंचता है वो रोग बीमार हो जाता है, वो अंग बीमार हो जाता है, शरीर का वो हिस्सा बीमार हो जाता है। योग के अर्थ में बीमारी का अर्थ एक ही है, प्राण का ना पहुंचना। शरीर के जिस हिस्से में प्राण नहीं पहुंचता है वो हिस्सा क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो प्राण उसके अधीन हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। कैसे, जैसे राजा के अधीन सेवक होता है। सेवक कैसे काम करता है, जैसे राजा चाहते हैं। तो जिस तरह से राजा के सेवक राजा के बस में होते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का जो प्राण है वो व्यक्ति का सेवक बन जाता है, उसके अधीन काम करते हैं। राघव प्राणायाम से के द्वारा देह में स्थित, राघव भगवान राम को कहते हैं। वशिष्ठ कहते हैं राघव प्राणायाम के द्वारा देह में स्थित प्राण अपान वायु के अधीन हो जाने पर राज्य से लेकर मोक्ष पर्यंत सभी संपत्तियां सुख साध्य हो जाती हैं। ये यहाँ पर इनका निष्कर्ष रहा कि मोक्ष जब होगा तब होगा, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक के जितनी भी इस भौतिक जगत की संपत्तियां हैं, वो बहुत भौतिक जगत की जो संपत्तियां हैं वो सब का सुख प्राण आपके नियंत्रण में हो जाएंगे, बस हो जाएगा। और ऊपर जो भी बताया गया है वो प्राण को अपने नियंत्रण में करने की टेक्निक बताई गई है। कल आप लोगों को हमने 10 प्राण की बात बताई थी, प्राणापान समान व्यान उदान, पंच प्राण और उनके 5 उप प्राण। तो ये पंच प्राण और पंच उप प्राण टोटल 10 प्राण हैं। इन्हीं 10 प्राणों के अधीन ही हमारा पूरा भौतिक जगत या इस शरीर में रहते हुए सब कुछ संचालित होता है। तो जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक इस संसार में सुखपूर्वक रहें और सुखपूर्वक संपत्तियों का भोग करें, सुख साध्य हो जाएं, इसका आधार यहाँ पर प्राणों को बनाया गया है और प्राण हमारे अधीन हो जाते हैं। ऊपर जो भी ये टेक्निक पूरी बताई गई है इस टेक्निक के द्वारा। तो ये मुख्य रूप से टेक्निक एक तरह से योग वशिष्ठ में बताया जा रहा है कि मोक्ष योग के द्वारा प्राप्त होगा,
योग मुख्य रूप से दो प्रकार का है, एक परमात्मा का ज्ञान और दूसरा है प्राण निरोध। ये दोनों के ज्ञान से क्या होगा, मोक्ष हो जाएगा। और जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक हम संसार में सुखपूर्वक रह सकते हैं। सुखपूर्वक रहने के लिए योग के ये अभ्यास हैं। इनके अभ्यास करने से प्राण हमारे वश में हो जाएंगे और जिसके प्राण वश में हो जाएंगे उसको यह संसार सुखपूर्ण हो जाएगा। उसके लिए संसार में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि प्राण उसके अनुसार काम करेंगे तो वो चीज़ों को अपने अनुसार संचालित करने में सक्षम हो जाएगा, या इसी जगत में उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। और जब दृष्टिकोण बदल जाएगा तो सेम परिस्थितियों में वो सुखानुभूति करेगा, दुखानुभूति नहीं करेगा। तो ये आपने सेकंड ग्रंथ देखा योग वशिष्ठ में। इसके अलावा यहाँ पर 7 योग की जो है वो भूमियाँ बताई गई हैं। ज्ञान की 7 भूमियाँ हैं, इस क्रम में ज्ञान प्राप्त होता है। योग वशिष्ठ ने ज्ञान की 7 प्रकार की भूमियाँ बताई, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, अंश शक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। तुर्यगा सबसे सर्वोच्च अवस्था है और यहीं से फिर मोक्ष की यात्रा पूरी परिपूर्ण हो जाती है, या योग की यात्रा पूरी परिपूर्ण हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे तीसरा ग्रंथ, ये नारद भक्ति सूत्र में योग की अवधारणा। नारद भक्ति सूत्र में योग की अवधारणा। नारद भक्ति सूत्र में मुख्य रूप से जो योग की बात कही गई है वो योग है भक्ति योग। क्योंकि नारद क्या है, भक्त हैं, भगवान का सदैव भक्त गान करते रहते हैं, तो इसलिए नारद जो है वो भक्ति योग के योगी हैं, भक्ति परंपरा के योगी हैं। और नारद भक्ति सूत्र में योग का जो उल्लेख है वो भक्ति का उल्लेख, भक्ति योग का उल्लेख है। उसी में से हम कुछ यहाँ पर आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र रख रहे हैं, जहाँ पर भक्ति योग क्या है, भक्ति योग का महत्व क्या है और भक्ति योग कैसे अन्य योगों से श्रेष्ठ है, इनको समर्पित करने के लिए, इस भाव को समर्पित करने के लिए या इस विचारधारा को स्थापित करने के लिए ये सूत्र आपके सामने मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अर्थात अब हम भक्ति योग की व्याख्या करेंगे। स्पष्ट कर दिया नारद भक्ति सूत्र में भगवान देवर्षि नारद ने कि हमारे इस नारद भक्ति सूत्र का एजेंडा क्या है, एजेंडा है भक्ति योग, डिस्क्रिप्शन ऑफ भक्ति योग। हम भक्ति योग की व्याख्या करने चल रहे हैं। फिर भक्ति योग को डिफाइन कर देते हैं, दूसरे सूत्र में भक्ति को बताते हैं। वह भक्ति क्या है, अर्थात वह अर्थात भक्ति क्या है, ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। जिस हम भक्ति योग की व्याख्या करने जा रहे हैं वह भक्ति योग क्या है, ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। तो परमात्मा के प्रति जो अनन्य प्रेम है उसी को भक्ति योग कहते हैं, ऐसा नारद ने दूसरे सूत्र में कहा। फिर आगे बता रहे हैं इसकी महत्ता को कि ये कर्म योग, ज्ञान योग या फिर योग इन सबसे श्रेष्ठ है। सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अप्यधिकतरः। 25वां सूत्र कहता है नारद भक्ति सूत्र का कि वह प्रेमा भक्ति कर्म से, ज्ञान से और योग से इन सभी से श्रेष्ठ है। ये भक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो कहते हैं मुख्यतः यह भक्ति महापुरुषों की कृपा से अथवा किंचित भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपाले सात्वा। यहाँ महापुरुषों की कृपा से और या फिर ईश्वर किंचित महत् कृपा कर दे, बस उसी से ही भक्ति योग प्राप्त हो जाती है। आगे उस सूत्र का मैंने उदाहरण नहीं दिया है, अगले इसके 38वें सूत्र के बाद में वो कहते हैं कि ये जो महापुरुषों की कृपा है ये भी भगवान की कृपा से ही होती है, भगवत कृपा से ही महापुरुषों की कृपा होती है। तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो यही कि भक्ति योग का जो कारण है वह एकमात्र भगवान है, ईश्वर कृपा है, भगवत कृपा है। तो भगवत कृपा ही भगवत प्राप्ति का साधन है और दूसरा कोई साधन नहीं है। तो बड़ी कुशलता से आप देखिए भगवान नारद ने, देवर्षि नारद ने भक्ति को ही भक्ति योग का साधन बना दिया। ईश्वर की कृपा ही एकमात्र भक्ति योग का कारण है, भक्ति योग का साधन है। और ईश्वर
के प्रति ही भक्ति की जाती है। अगला सूत्र 41 में भक्ति की महत्ता को स्थापित कर रहे हैं। तस्मस्सजन्य भेद अभावात्, भेद और अभेद। तो यहाँ पर भेद का मतलब है दोनों में भिन्नता, और अभेद का मतलब है भिन्नता न होना। तो भगवान और उनके भक्त में अभेद संबंध है, कोई भेद नहीं है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ने भक्त को, नारद जी ने भक्त को भगवान के से अभेद बताते हुए कहा कि दोनों सेम है, दोनों एक है। यानी कि भगवान जैसे अपना ख्याल रखते हैं वैसे ही अपने भक्त का ख्याल रखते हैं। तो भगवान भक्त को अपने जैसा ही मानते हैं, और भक्त में और उसके भगवान में कोई भेद नहीं है। तो इस तरह से नारद भक्ति सूत्र में भक्ति योग की डेफिनेशन है, और भक्ति योग की महत्ता है, और भक्ति योग को ईश्वर के प्रति किए गए प्रेम को स्थापित किया है कि भक्ति योग क्या है। भक्ति जो है वो प्रेम रूपा है, और वह प्रेम रूपा किसके लिए है? भगवान के लिए, भगवान के प्रति किए गए प्रेम के रूप में भक्ति योग। तो इस तरह से आज हम लोगों ने योग के कॉन्सेप्ट को मुख्यतः श्रीमद् भगवद गीता और योग वशिष्ठ और नारद भक्ति सूत्र तीनों के परिप्रेक्ष्य में देखा। अब आगे हम लोग इसके बारे में ओपन चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसके लिए हम आप